हेलो एवरीवन। आज हम अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपको सुबह टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट किया था। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसको वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है और किस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है उसको हम समझते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन जो बेस्ड है वो एसबीआई पीओ मेंस पर है, जो कि अभी जनवरी 23 में हुआ था। सो क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है उसको पहले हम समझ लेते हैं। उसने बोला है क्या कि फॉलोइंग हेक्सागन has six equilateral triangles named 1 2 3 4 5 6। ये आपके पास एक हेक्सागन है, इसमें आपके छह क्या है, वो ट्रायंगल्स हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं, राइट। एंड ईच ट्रायंगल हैज अ पेयर ऑफ टू नंबर्स, और हर एक ट्रायंगल में आपके पास दो दो नंबर्स हैं। ठीक है, कुछ वेरिएबल्स हैं यहाँ पर आपके पास। अभी उसने कुछ नोट्स हमें दिए हुए हैं क्या कि सम ऑफ नंबर्स ऑफ ईच ट्रायंगल इज अ डिफरेंट प्राइम नंबर। आपके पास इन सब का जो सम होगा ना, वो सब क्या है, वो प्राइम नंबर है, राइट। और उसने बोला कि इन ओनली वन ट्रायंगल बोथ द नंबर्स आर प्राइम नंबर। सिर्फ एक ही ट्रायंगल ऐसा है जिसमें दोनों नंबर्स जो है ना, वो आपके पास क्या है, वो प्राइम नंबर है, बाकियों में नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद सम ऑफ नंबर्स ऑफ ईच ट्रायंगल इज लेस देन 30। मतलब क्या, जो भी आपके पास ये जब सम होगा वो सब 30 से लेस ही होगा। ठीक है, तो आपको प्राइम नंबर ऐसे देखने हैं जो कि 30 से लेस हो, राइट। एंड ईच नंबर इज ग्रेटर देन वन, हर एक नंबर वन से बड़ा है। ठीक है, उसने बोला कि रेशियो ऑफ सी एंड बी इज 4:3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं इसको। अगर मैं आपसे बात करता हूँ, इसको थोड़ा सा रब करता हूँ बिकॉज प्रॉपरली यहाँ पर काफ़ी कंडीशंस बनेगी, हमें वैल्यूज़ काफ़ी चेक करनी पड़ेगी, इसलिए हम इसको प्रॉपरली रखते हैं। तो मैं इसको रब करता हूँ। देखिए, उसने ये जो आपके पास पॉइंट दिया हुआ है कि बी और सी, इन दोनों का जो रेशियो आपके पास है वो कितना है, 4:3 है। इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं इसको मान लेता हूँ कितना, 4 के, ठीक है, और इसको मान लेता हूँ कितना, 3 के, राइट। तो देखो इन दोनों का सम मतलब क्या, +5, और इन दोनों का सम मतलब क्या, +10। ठीक है, ये आपके पास प्राइम नंबर होना चाहिए, इजंट इट। तो आपके पास मैं के की क्या क्या वैल्यूज पुट कर सकता हूँ। देखो, मैं के की वैल्यू को 1 नहीं पुट कर सकता हूँ बिकॉज फिर ये प्राइम नंबर रहेगा नहीं, 9 बन जाएगा। क्या मैं 2 पुट कर सकता हूँ? अगर मैं इनकेस 2 पुट करता हूँ तो ये आपके पास हो गया 8, 8 + 5 13 बन रहा है। बट अगर मैं यहाँ पर 2 पुट करता हूँ, ये आपके पास हो जाएगा कितना, 6, 6 + 10 16। ये आपके पास प्राइम नंबर नहीं बनेगा, इसलिए हम 2 को भी नहीं ले सकते हैं। अच्छा, अगर मैं 3 को लेता हूँ तो ये आपके पास हो गया 12, 12 + 5 17 बना रहा है ये। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 9, 9 + 10 19 बना रहा है। मतलब कि इसकी पॉसिबिलिटी बन रही है हमारे पास एक, राइट। इसके आगे अगर हम देखेंगे, मैं 4 को यूज कर सकता हूँ क्या, 16, 16 + 5, आपके पास नहीं, 21 नहीं बन पाएगा। 5 यूज कर सकता हूँ क्या, 5 यूज करूंगा तो 20, 25 नहीं बन पाएगा। 6 यूज कर सकता हूँ क्या, अगर मैं 6 यूज करा, 24, 24, और ये आपके पास हो जाएगा 29 बना रहा है। बट अगर मैं इसमें 6 यूज करूंगा तो ये आपके पास हो गया 18, 18 प्लस, ये नंबर हो नहीं सकता। इसका मतलब क्या, आपके पास यहाँ पर सिर्फ इसी की पॉसिबिलिटी बन रही है, राइट। तो आपके पास सी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी आपके पास, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये हो जाएगा आपके पास 12। ठीक है, और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 9। ठीक है, तो ये टोटल मिलाकर कितना हो गया, 19 हो गया, और ये टोटल मिलाकर कितना हो गया, 17 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, अब इसके आगे अगर हम बात करें, उसमें बोला कि D+F जो है वो 11 के बराबर है। ओके, सो D+F 11 के बराबर है, और ये सारी वैल्यूज जो हैं वो सब डिस्टिंक्ट हैं, राइट। तो अगर मैं बात करता हूँ डी की और एफ की, तो डी और एफ में क्या हो सकता है। अब देखो, उसने हमसे एक बात बोली थी कि एक आपके पास ट्रायंगल ऐसा है जिसमें दोनों नंबर्स क्या है, प्राइम नंबर्स है। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट वाले ट्रायंगल की बात करूं, नहीं है। सेकंड की पॉसिबिलिटी है, डी की जगह अगर 2 हो जाए तो। ठीक है, थर्ड आपके पास दोनों प्राइम नंबर नहीं है। अगर मैं फिफ्थ में बात करता हूँ, ये आपके पास 16 है, हो ही नहीं सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या, आपके पास ये वाली जो कंडीशन है ना कि दोनों नंबर्स प्राइम होंगे, वो आपके पास या तो सेकंड वाले ट्रायंगल में हो सकता है या फिर फोर्थ वाले ट्रायंगल में हो सकता है, राइट। तो अब हम यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर करके देखेंगे। मतलब क्या, देखो डी और एफ,
इन दोनों में से एक नंबर तो आपका कंफर्म है कि वो प्राइम होगा ही होगा, राइट। तो चलो इसको पुट करके देखते हैं। मैं डी की जगह 1 नहीं पुट कर सकता हूँ, अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा आपके पास 9। इन दैट केस नंबर्स देख लीजिए आपके पास 2 प्लस एफ और डी प्लस 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 5 और ये हो जाएगा आपके पास 11। तो पॉसिबिलिटी है इसकी, बट अगर मैं एक बात को देखूं, आपके पास ऑलरेडी बी जो है वो 9 हो चुका है ना, इजंट इट। और ये सारे नंबर आपके पास जितने हैं वो सब डिस्टिंक्ट है, इसका मतलब ऑब्वियसली एफ आपके पास 9 नहीं हो पाएगा, तो ये पॉसिबिलिटी हम नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्या डी हम 3 यूज कर सकते हैं? अगर डी 3 यूज करा तो ये आपके पास 6 बन जाएगा, जो कि प्राइम नंबर नहीं है, नहीं यूज कर सकते हैं। 4 यूज करा, अगर ये 4 है तो ये आपके पास हो जाएगा 7। अगर ये 4 हम यूज करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास टोटल 7। और यहाँ पर अगर हम 7 यूज करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। ये आपके पास प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए हम इसको में यूज नहीं कर सकते। उसके बाद 5 अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं 5 लेता हूँ तो ये आपके पास प्राइम नहीं बन पाएगा। 6 अगर लेता हूँ प्राइम नहीं बन पाएगा। 7 अगर लेता हूँ प्राइम नहीं बन पाएगा। 8 अगर लेता हूँ, डी की जगह अगर मैं 8 यूज करता हूँ तो ये आपके पास हो गया 11। फिर आपके पास ये 3, ठीक है। तो एफ की जगह अगर मैं 3 यूज करूंगा मतलब ये आपके पास 5, राइट। तो ये हमारी एक पॉसिबिलिटी बना रहा है 8 और 3, है ना। अब डी की जगह क्या मैं 9 यूज कर सकता हूँ? नहीं यूज कर सकता हूँ। क्या मैं 10 यूज कर सकता हूँ? नहीं यूज कर सकता हूँ, बिकॉज ये 1 हो जाएगा ना। तो इसलिए आपके पास यहाँ से भी एक पॉसिबिलिटी हमारे पास आ रही है, क्या क्या आपके पास डी जो है वो हम क्या यूज करें, वो 8 यूज करें, और एफ जो है वो हम क्या यूज करें, 3 यूज करें, राइट। तो हमारे पास डी की वैल्यू आ गई कितनी, 8। मतलब ये टोटल आपके पास कितना बना, 11 बना। और एफ की वैल्यू हमारे पास आ गई 3, मतलब ये टोटल आपके पास कितना बना, 5 बना। और आपके पास ये वाला फोर्थ वाला ट्रायंगल है जिसमें दोनों ही आपके पास क्या है, वो प्राइम नंबर है, ठीक है। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब इसके आगे अगर हम कंटिन्यू करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा रब करता हूँ, प्रॉपरली बनाता हूँ, बिकॉज फिर आगे हमें चेक करना है। देखिए, ओके, सो अभी तक हमने इतना बना लिया है। अब क्वेश्चन में उसने हमसे क्या पूछा है, उसने बोला कि व्हाट कैन बी दी सम ऑफ स्मॉलर नंबर ऑफ ट्रायंगल 5 एंड लार्जर नंबर ऑफ ट्रायंगल 6, ठीक है। तो मैं 5 में और 6 में क्या क्या नंबर्स यूज कर सकता हूं, हमें उनको पहले अब समझना है। अगर मैं बात करूं इन दोनों का जो सम है, ठीक है, सबसे पहले अगर मैं 6 की बात करूं तो इसका जो आपके पास प्राइम नंबर बनेगा दोनों का सम, वो ऑब्वियसली 9 से बड़ा ही होगा, ठीक है। 9 से बड़ा आपके पास 11, देन 13, 17, 19, 23 एंड 29, ठीक है। ऑलरेडी हमारे पास 17 यूज हो चुका है किसमें, ट्रायंगल 1 में। 19 यूज हो चुका है ट्रायंगल 3 में, और 11 यूज हो चुका है ट्रायंगल 2 में, राइट। तो अगर हम बात करें आपके पास 6 ट्रायंगल क्या क्या बना सकता है, वो आपके पास 13 बना सकता है, 23 बना सकता है, या फिर 29 बना सकता है, राइट। अगर 13 बनाएगा तो ए की वैल्यू आपके पास क्या यूज हो जाएगी, 4 यूज हो जाएगी। अगर 23 बनाएगा तो ए की वैल्यू आपके पास 14 यूज हो जाएगी। अगर 29 बनाएगा तो ए की वैल्यू आपके पास 20 यूज हो जाएगी। ये तीनों वैल्यूज पॉसिबल है, ठीक है। फिर अगर मैं ट्रायंगल 5 की बात करता हूं तो ये आपके पास जो प्राइम नंबर बनाएगा वो 16 से बड़ा, मतलब क्या, आपके पास सिर्फ 23 और 29 ही बना सकता है, राइट। तो ये आपके पास क्या, 23 या फिर 29 बना सकता है। तो ई की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, अगर हम 23 को कंसीडर करते हैं तो 7 हो जाएगी। अगर हम 29 को कंसीडर करते हैं तो आपके पास कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास वैल्यूज बन रही है। मतलब अगर मैं ए की बात करूं तो ए की वैल्यू आपके पास है 4, 14, 20, और ई की बात करूं तो आपके पास है 7 और 13। तो देखिए, उसने हमसे बोला है कि आपको सम बताना है जो स्मॉलर नंबर है ट्रायंगल 5 का। अब ट्रायंगल 5 में अगर मैं स्मॉलर नंबर की बात करूं तो देखो 16 से ये दोनों ही नंबर क्या लेस है, इसका मतलब आपके पास 7 और 13 दोनों ही पॉसिबल है, राइट। फिर अगर मैं लार्जर नंबर की बात करूं किसमें, ट्रायंगल 6 में, तो लार्जर नंबर आपके पास कौन कौन सा हो सकता है। देखिए, अगर मैं यहां पर 20 को कंसीडर करता हूं और यहां पर 9 तो ऑलरेडी आपके पास फिक्स्ड है, तो इस केस में आपके पास 20 लार्जर नंबर हो जाएगा।
अगर मैं 14 को कंसीडर करता हूं तो आपके पास 14 लार्जर नंबर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं 4 को कंसीडर करके चलता हूं तो आपके पास 9 लार्जर नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 लार्जर नंबर हो जाएगा। तो आपके पास अगर मुझे इन पेयर का और इस पेयर का सम देखना है कि वो क्या क्या बन सकता है, तो देखिए अगर मैं 16 की बात करूं, क्या 16 बन सकता है? आपके पास 7 और 9, 7 और 9 का मैं यूज कर सकता हूं। 16 पॉसिबल है ना, इजंट इट? 17 बन सकता है क्या? देखिए 7 के साथ 10 नहीं है वहां पर, फिर 13 के साथ अगर मैं बात करूं तो यहां पर 4 नहीं है, इसका मतलब 17 आपके पास नहीं बन पाएगा। सिमिलरली 21 बन सकता है क्या? अगर मैं 7 लेता हूं तो यहां पर आपको 14 मिल जाएगा, मतलब 7 और 14, 21 पॉसिबिलिटी है इसकी भी। 27 की अगर बात करता हूं तो 7 और 20, 7 और 20 इसकी भी पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब क्या, यहां पर आपके पास फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि इन इन नंबर्स की पॉसिबिलिटी अगर हम सम करते हैं, स्मॉलर नंबर फ्रॉम ट्रायंगल 5 एंड लार्जर नंबर फ्रॉम ट्रायंगल 6। ठीक है, आई होप इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था, कैसे हमें वैल्यूज को चेक करना है। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में जरूर बताइएगा। मैं ऐसी वीडियोस डेली लाता रहता हूँ, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता रहेगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, आप उसको वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।